बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं नियाज़ आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब कुछ छोटी छोटी सी खबरें आपके साथ शेयर करते चले, फिर आखिर में हम जो हमारा मेन आज का इशू है वो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट बोर्ड में जो सिफारशी अफराद भर्ती हैं और उनके कवायद जो है वो जमा करने के लिए कह दिया है और वो वहाँ जो है वो तब्दीली लाना चाहते हैं और उसमें जितने भी सिफारशी लोग मुख्तलिफ़ बुनियादों पर जो है वो जो भर्ती किए गए हैं उनको, और बिलखुसूस जो सियासी सिफारशी भर्तियाँ हैं उन पर वो कदगन लगाना चाह रहे हैं और उस हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। जनाब सबसे पहले तो ये कि 18 अप्रैल से पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू होने जा रही है। 2 टीमें पाकिस्तान के दौरे पे आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। एक न्यूजीलैंड की मेंस क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम के साथ 5 T20 मैचेस खेलने के लिए आई है और उधर जो है वो ख़वातीन की टीम वेस्ट इंडीज़ की 8 मैचेस खेलने के लिए, जिनमें से 3 जो इब्तदाई वनडे मैचेस हैं जो कि ICC वर्ल्ड चैम्पियनशिप का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, वो होंगे और फिर 5 T20 मैचेस। तो ये दोनों टीमें जो है न्यूजीलैंड की टीम वो पहुंची है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और कल उन्होंने आराम किया था। पाकिस्तान की टीम भी पहुंच चुकी है। कल पाकिस्तान की टीम ने नेट करना था, लेकिन चूँकि बारिश थी तो बारिश की वजह से नेट नहीं हो सका। बहरहाल अब तैयारियां हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मेंस क्रिकेट टीमों के माबैन 18, 20 और 21 को 3 मैचेस होंगे पिंडी में और उसके बाद में 25 और 27 को मैचेस होंगे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। जबकि ख़वातीन की जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के माबैन 8 मैचेस होने हैं। वो तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो कराची के नेशनल बैंक अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। मेरा शहर हैदराबाद जो है वहाँ एक इंतहाई खूबसूरत, यानी इमरान खान ने 80s में जिन बहैसियत कप्तान पाकिस्तान के 3 क्रिकेट मैदानों की तारीफ़ की थी जो खूबसूरत थे, जो जहाँ क्रिकेट खेल के इमरान कहते थे कि उन्हें लुत्फ़ आता है, उनमें से नंबर 1 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम था, फिर मुल्तान का ग्राउंड और फिर हैदराबाद का न्याज़ स्टेडियम। और न्याज़ स्टेडियम की ख़ुसूसियत ये भी रही कि वहाँ जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस हुए या वनडे इंटरनेशनल हुए, तो उनमें पाकिस्तान की टीम कभी हारी नहीं। और वनडे इंटरनेशनल की जो सबसे पहली हैट्रिक थी वो भी न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद पर ही जलालुद्दीन ने की थी, जो आजकल कस्टम्स की टीम के साथ होते हैं, उनके कोच हैं और कराची में क्रिकेट के फ़रोग़ में उनका जलालुद्दीन का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रोल है। तो जनाब ये 8 के 8 मैचेस जो हैं वो सिर्फ कराची में खेले जाएंगे। अब 8 के 8 मैचेस जो है वो कराची को देने की बजाय आप कोई मैचेस हैदराबाद को भी दीजिए। मीर ख़ास में एक ग्राउंड है, उसको डेवलप करें, वहाँ पर कोई 1-2 मैचेस दिए होते। लाड़काना में जो है मैं बिलावल भुट्टो से भी कहूँगा और आसिफ जरदारी सदर हैं पाकिस्तान के, कि लाड़काना में भी जो है वो इंटरनेशनल मयार का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनाएं, सखर में एक बनाएं, ताकि ये क्रिकेट जो सिर्फ कराची तक मरकूज़ होकर रह जाती है ये और शहरों तक भी पहुँचे। तो बहरहाल जनाब ये 8 मैचेस जो हैं वो सारे कराची में होंगे, जिनमें से मैंने पहले बताया कि 3 जो इब्तदाई वनडे हैं वो ICC चैम्पियनशिप के मैचेस होंगे, वो होंगे। उसके बाद में 5 जो है वो T20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के माबैन होंगे। अच्छा जी, इसमें ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इसमें एहसन रज़ा और अलीम डार जो हैं उनके साथ आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी जो है वो मैचेस कराएंगे। ज़िम्बाब्वे के एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं वो मैच रेफरी हैं इस सीरीज़ के और 144 अब तक मैचों की वो बहैसियत मैच रेफरी वो सुपरवाइज़ कर चुके हैं। उनसे बस रंजन मधुगाले 1 मैच आगे हैं और जब ये 5 मैचेस कराएंगे तो वो रंजन मधुगाले को ओवरटेक कर लेंगे। जनाब अब मेरा ख़ास इशू उस पर बहुत मुख्तसर सी छोटी सी बात करनी है
کہ چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی جو ہیں انہوں نے بورڈ میں سیاسی اور سفارشی بھرتیوں کی فہرست، ملازمین کی موجودہ پوسٹنگ، وہ جو سفارش اور سیاسی سفارش پہ بھرتی ہوئے ہیں ان کی پوسٹنگ، عہدہ، تنخواہوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتی ہونے والوں کی دستاویزات کو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر وہ پیش کی جائے تو کوئی ایکشن لیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ تو جناب بے شک ایسی بات ہے، سیاسی اور سفارشی لوگ پی سی بی میں بھرتی ہوتے رہتے، اور خاکم بدن چھوٹا منہ بڑی بات، خود چیئرمین صاحب جو ہیں یقیناً وہ سفارشی بھی ہیں اور سیاسی بھرتی بھی ہے ان کی۔ اب دیکھیں جناب، وہ چاہتے یہ ہیں کہ لابنگ اور سفارشی کلچر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، تو کیوں نہ آپ سے شروع کیجئے سید محسن رضا نقوی صاحب، اور ویسے بھی آپ کے پاس بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں، یہ کسی کرکٹر کو آپ جو ہے وہ تفویض کر رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں آپ بہت بڑی ذمہ داری وزیر داخلہ کی، وفاقی وزیر داخلہ کی ادا کر رہے ہیں، تو آپ اگر وہاں توجہ مرکوز کریں تو یہ جو نوشکی میں واقعہ ہوا ہے، جو میران شاہ میں ہوا ہے، جو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان پر آپ زیادہ بہتر جو ہے وہ گرفت کر سکیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔